हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,500 का माल क्यों बेचा, पैसा कमाने का मौका कहां पर है, सिगाची का जो शेयर है वो क्यों गिर रहा है और आज 14% क्यों गिरा, स्टार हेल्थ आईपीओ क्या मैं अप्लाई करने वाला हूं, साथ में एक ऐसा शेयर जहां पैसा डबल यानी 75% से ज्यादा की तेजी की उम्मीद की जा रही है। तो क्या है कहानी, जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे रात के 8:30 बजे या जो भी वीडियो अपलोड होती है कोई भी मिस नहीं होगी और आप पैसे कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारा मौका और सारा फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 18,500 करोड़ का माल क्यों बेचा। जैसा कि मैंने एक चीज बहुत क्रिस्प क्लियर कर दी कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज के मोड में चल रहा है, जहां पे जल्दबाजी करके ट्रेड करने की जगह वेट एंड वॉच की पॉलिसी में ट्रेड करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात का सबूत भी हुआ, आज मार्केट गैप अप खुला और फिर धमाकेदार गिरावट हुई, वही कोविड की न्यूज। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एज अ सेंटिमेंट्स के तौर पे मार्केट में ट्रेडर के साथ गेम खेल रही हैं और इसी न्यूज बेस्ड चीजों पे ट्रेडर को सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अच्छा आज ग्रीन खुला है मैं बाय कर लेता हूं, आपने बाय की पोजीशन बना ली, लेकिन वहीं पे न्यूज फ्लो आया और आप तो सही तरीके से खड़े हो, आपने बिल्कुल सही तरीके से बाय की है, लेकिन न्यूज के आगे वहां पर कोई चीज काम नहीं करेगी और आपके स्टॉप लॉस लग जाएंगे जैसे आज। और ओवरऑल एक बड़े सिनारियो में मार्केट सेल ऑन राइज में है, तो क्यों ना हम वेट एंड वॉच करके मार्केट को लेवल पे आने दें और तब ट्रेड करें। ये होती है एक सबसे सही तरीका। क्योंकि एक बड़ी प्यारी सी चीज है ट्रेडिंग में, हर रोज ट्रेड करने की जगह सिर्फ मौके पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो पैसा जरूर बनता है। लेकिन जब हम लोग हर रोज ट्रेड की एक आदत पाल लेते हैं, वहां पे मौका बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन हर मौके हर जगह चौका या छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं है। वहीं पर एफआईआई ने 18,500 करोड़ का माल बेच डाला पिछले कुछ दिन में। रीजन, महंगाई लगातार बढ़ रही है, न्यू कोविड वेरिएंट की कहानी ओमिक्रॉन का आ चुका है, जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस हैं लगातार इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हाई वैल्यूएशन मार्केट हो चुका है, जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसे निकाल रहे हैं, वहां पर चाइना मार्केट को गुड वैल्यूएशन का कहा जा रहा है। यानी ओवरऑल एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो मार्केट में लगातार बन रहा था और कोविड ने आकर वो एक कैटलिस्ट का काम किया और मार्केट गिर गई। उसके अलावा कहानी खत्म नहीं होती है। उसके अलावा अब आगे क्रिसमस आने वाला यानी हॉलीडे आने वाला है, तो वहां पर आपको पता है कि जब क्रिसमस आता है तो इंटरनेशनल प्लेयर छुट्टी पे चले जाते हैं और वहां पर मार्केट में थोड़ा लो वॉल्यूम दिखता है, तो वो चीज़ का भी एक इम्पैक्ट दिखता सा नज़र आ रहा है। तो बेहतर ये रहेगा कि ये जो माल बेचा जा रहा है, क्लियर कट एफआईआई की सेलिंग लगातार हो रही है, जिसमें 5 दिन में 18,500 करोड़ का भी माल है। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मैं लगातार कह रहा हूं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहें और एज अ रियल इन्वेस्टर बने, जहां पे अच्छे स्टॉक पे फोकस करें और अच्छे स्टॉक को नीचे में एज अ एसआईपी मोड में लेने की कोशिश करें। तो आपको कभी ना दिक्कत होगी ना तकलीफ होगी, बल्कि आपको फायदा मिलेगा। और कोई अच्छा स्टॉक अगर आप खरीदते हो और बाय द वे गिर गया, एक तो गिरने से डर नहीं रहेगा कि अच्छा है, और दूसरा नीचे में और भी लेने का मौका मिलेगा। तो ये सारा कंसर्न मार्केट में चल रहा है। ड्यू टू दैट रीजन एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं और वहां पर एक क्लियर सिग्नल है कि वेट एंड वॉच कीजिए, ज्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं पैसा रेडी रखें, पैसा कमाने का मौका। दिसंबर महीने में इन्वेस्टर को पैसा कमाने का भरपूर मौका मिलने वाला है। 7 कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम खुली रहेगी, भारत बॉन्ड ईटीएफ भी 3 दिसंबर से खुल रहा है। वहां पर जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमने वो लिस्ट भी शेयर की थी, जिसमें स्टार हेल्थ का आईपीओ खुला, टेगा इंडस्ट्रीज है, आनंद राठी का आ रहा है, अदानी विल्मर का आ रहा है, गो
एयरलाइंस का आ रहा है, मैप इंडिया का आ रहा है, रेटगेन ट्रेवल्स का आ रहा है। तो इस तरीके से लगातार मेरे दोस्त आईपीओ आ रहे हैं। यहाँ पर ये अगर मोटा मोटा मिलाएं तो 19,370 करोड़ रुपए का टोटल टोटल कहानी बन रहा है। तो पैसे अगर आप रेडी रखेंगे तो जो अच्छे स्टॉक हैं जहाँ पे पैसा रिटर्न अच्छा मिलता है वहाँ पर आप अच्छा इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अगेन आईपीओ की ही कहानी। आपको पता है कुछ दिन पहले एक आईपीओ आया था सिगाची इंडस्ट्री। आईपीओ का प्राइस क्या था? 161 से 163 के पास का कुछ था। ओपन कहाँ हुआ था? 570, यानी 253% के प्रीमियम पे लोगों को माला माल कर दिया। लोग खुश हो गए कि अरे वाह, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसके बाद देखो स्टॉक लगातार गिर रहा है और आज लो लगा 411 का, 14% की गिरावट हुई। अब दो बातें यहां पर है। पहली बात कि आज क्यों गिरा, और दूसरी बात लगातार क्यों गिरावट है, किस तरीके से। यहां पर चीज समझने की जरूरत यह है कि स्टॉक ट्रांसफर हुए हैं रोलिंग सेगमेंट में। अब आप कहोगे ये क्या है? तो देखिए, ये जो स्टॉक है टी ग्रुप से शिफ्ट कर दिया गया है बी ग्रुप में। अब आप कहोगे टी ग्रुप क्या था? तो टी ग्रुप सिर्फ डिलीवरी का था, नो इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है रोलिंग सेगमेंट वाली, वहां पर ऐसा दिखा है। बट एक उससे ज्यादा जरूरी बात और उससे ज्यादा बिग लर्निंग की बात, जहां पे अगर आप ये सोचिए, आप में से कई लोगों ने किया ही होगा कि ये जब इतना बम्पर रिटर्न दिया और तेजी से खुला, लोगों ने चढ़ के माल खरीदा होगा। और जिन्होंने चढ़ के माल खरीदा, सिर्फ वो बताएं मुझे कि क्या कहानी है, कौन कौन से लोग चढ़ के माल खरीदने में फंस गए। ये चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। कहानी सिर्फ इस आईपीओ की नहीं है, हर आईपीओ की है। मैं ये बात हर दिन बोलता हूं। आप पारस डिफेंस का आईपीओ ले लो, बम्पर मजा दिया, बम्पर लगातार चला, लगातार चल के 1081 भी हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? लगातार गिरा और आज 705 पे है। मैक्सिमम क्वेरी इंस्टाग्राम पे आती है जब पर्सनल में लोग मैसेज करते हैं। आप में से जो भी इंस्टाग्राम में नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ सर रैली हो रही थी, हमने खरीद लिया, मार्केट में खबर चल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। मैं बार बार कहता हूं कि कोई कंपनी की रियल कैपेसिटी देखिए, उसकी वैल्यूएशन को समझिए, उसकी रियल वैल्यूएशन क्या है। उन्होंने अपनी औकात से बाहर जाकर आपको बम्पर रिटर्न दिया। उस बम्पर रिटर्न के बाद भी आप और रिटर्न की उम्मीद करते हो, वो ग्राउंड लेवल पर रिस्क गेन हो जाता है। हो सकता है कोई दे, लेकिन सवाल है देने वाले कितने परसेंट और डुबाने वाले कितने परसेंट। तो डुबाने वाले 80%, देने वाले 20%। तो हमें इस रेशियो पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उस 80% वाले रेशियो में फंसते हैं। एंड दैट्स द बिग रीजन मैं ये चीज कहता हूं कि जब तक आप खुद समझदार नहीं होंगे, जब तक आप खुद एजुकेशन नहीं लेंगे, इन चीज़ों में फंसेंगे और फिर पूरा ब्लेम मार्केट पे जाएगा। जबकि मार्केट साफ कहता है कि भैया यहाँ एक वैल्यूएशन नाम की चीज़ चलती है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर अगर वो बिना समझे आप कहीं भी पोजीशन बनाते हैं तो आप फंस सकते हैं, अटक सकते हैं। तो कौन कौन लोग सिगाची में फंसे हों या पारस डिफेंस में फंसे हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे जो हमारे परिवार में या मार्केट में जो हर दिन नए लोग आ रहे हैं वो इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे समझें और कभी ना फंसे। ये ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी प्रैक्टिकल बता के आई ओपन का काम कर दिया। और अगर बात पसंद आई हो, लाइक का बटन ज़रूर हिट करके हमें भी मोरल दीजिएगा, जिससे कि हम ऐसी बेहतर चीज़ें लाते रहें और आपको भी मोटिवेट करते रहें सही दिशा में चलने के लिए। और आपका मोटिवेशन हमारे लिए एक लाइक का बटन होगा। अब हम बात करते हैं स्टार हेल्थ आईपीओ की, कि क्या मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। बड़ी प्यारी सी और बड़ी ही सिंपल कहानी है स्टार हेल्थ आईपीओ के बारे में। और वो कहानी ये है कि भैया, कंपनी से मैंने आपकी दोस्ती करा दी। कंपनी से जब मैंने आपको दोस्ती करा दी, मैंने हर एक पत्ते खोल खोल के रख दिए कि किस तरीके से क्या है, क्या सही, क्या गलत। उसके बाद भी अगर आपने कंपनी से दोस्ती नहीं की तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। और उसके अलावा टेगा आईपीओ क्या देगा मजा?
है ना, उससे भी मैंने दोस्ती करा दी है। तो जरूर कंपनी से दोस्ती करें, उसकी चीजों को समझें, और उन सब चीजों के आधार पे स्टार हेल्थ आईपीओ लिस्टिंग के लिए मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ये मेरी बात है, आप कर सकते हैं, क्योंकि कल के डेट में लिस्टिंग इन मिलेगा तो आप कहेंगे अग्रवाल जी के कारण नहीं लिया। नहीं, किसी को ब्लेम ना करें। मैं यहां अपना व्यू रखता हूं, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा वो भी वहां पे समझाया। तो आप उसके लिए फ्री हैं, बट कभी किसी को ब्लेम ना करें। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है इतना सारा मौका मिलता है, इतनी सारी जगहें हैं, तो हम क्यों करें। तो ये कई सारी चीजें हैं जहां समझने की जरूरत है, और ये सोच एजुकेशन के साथ आएगी, और इसीलिए कहते हैं जो सीखेंगे वो जीतेंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे शेयर की जहां पे 75% तेजी की बात कही जा रही है, यानी पैसा डबल। जी हाँ, जेफरीज ने कहा है जूसी चिकन पिज्जा के बारे में। अब क्या नाम आप गौर कर सकते हैं, कौन है जूसी चिकन पिज्जा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये शेयर 75% की तेजी कर सकता है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट, कौन कौन लोग कमेंट किए हैं, जल्दी से फास्ट। यहाँ पर ये आईपीओ के टाइम में 86 से 90 का था, करेक्ट है। अभी 141 के पास में चल रहा है, करेक्ट है। अब कहानी ये है कि अब माहौल कैसा है, चीज कैसी है, दम कितना है। तो यहां पर कहानी और दम ऐसा है कि ड्यूरिंग सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव किया है, ठीक है। 111 जो है न्यू स्टोर को ओपन किया है, 68 न्यू स्टोर को ऐड करने का प्लान है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो अगर इस तरीके से सक्सेस होती है तो इनके रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगी, रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगी तो कंपनी ऑटोमेटिक उनका इनकम प्रॉफिट सब जनरेट होगा तो कंपनी दौड़ेगी। तो उन सब चीजों के मद्देनजर इस शेयर में एक अच्छी तेजी की बात की जा रही है, और इस शेयर का नाम है देवयानी इंटरनेशनल, जहां पे देवयानी इंटरनेशनल ने 138 और 141 का सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो वेरी गुड है, जहां पे बिग तेजी होने के लिए इसे 175 के ऊपर भी चलना जरूरी है। तो ये थी इसकी कहानी। अब आप में से किन के पास है देवयानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कौन किस शेयर को खरीदता है, कौन कहां पे समझता है। बाकी मेरा मानना है बिना चार्ट अप्लाई कोई भी ब्रोकिंग हाउस कुछ भी कहे, आंख बंद करके कभी मत खरीदिए, कभी मत बेचिए, वरना बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। क्योंकि ब्रोकिंग हाउस का काम ही है जब मार्केट ऊपर जाए या स्टॉक में कुछ अच्छी न्यूज़ दिखे, बाइंग सेलिंग बताना। वहां पे अगर आप चार्ट का तड़का मिलाते हो तो आपको बनेंगे बम्पर पैसे। और साथ में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लगता है आपके लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन करते हैं तो उससे अकाउंट ज़रूर ओपन करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें, हौसला देते रहें और प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।